चलिए, अभी तक इसके प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने सिंथेसिस की सीरीज शुरू की थी उसी को आज फिर कंटिन्यू करते हुए कंपाउंड सेंटेंस के हम सिंथेसिस बनाने के नियमों को सीखेंगे। इसके पहले कंपाउंड सेंटेंस में हमने दो कुमुलेटिव कंजंक्शन और एडवर्सेटिव कंजंक्शन की सिंथेसिस बनाने का नियम और सिंथेसिस बनाने के लिए जो कंजंक्शन यूज होते हैं उनको हमने समझा। आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए कंपाउंड सेंटेंस में तीसरे नंबर पर जो है हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन मीन्स होता है वैकल्पिक संयोजक। वैकल्पिक संयोजक का मतलब होता है कि जहां पर हमारे पास किसी काम को करने या ना करने का ऑप्शन मौजूद है। जैसे हमारा एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक करना होता है। मतलब जहां पर हमारे पास काम को करने या ना करने का चुनने का विकल्प मौजूद हो वही हमारा होता है क्या, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो आइए इसकी डिफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। डिफिनेशन इसकी ये वे वाक्य या कथन होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक कार्यों में से किसी एक ही कार्य को चुनने या पसंद करने की हमारे पास क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। अल्टरनेटिव कंजंक्शन के वाक्य होते हैं तथा इनको आपस में जोड़ने के लिए निम्न कंजंक्शन का हम प्रयोग करते हैं। अब आपस में जब जोड़ेंगे तो हमारे जोड़ने के लिए कंजंक्शन कौन कौन से हैं। हमारा कंजंक्शन है नंबर 1 आर। आर मीन्स होता है या अथवा वरना। नेक्स्ट है हमारा अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स अन्यथा। नेक्स्ट है इधर डॉट 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 आर, कहता है या तो या। फिर उसके बाद हमारा नीदर डॉट 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 ना मीन्स ना तो ना ही। और फिर हमारा नार। नार मीन्स भी होता है ना ही। अब देखो इधर आर, इसका प्रयोग हम जब वाक्य हमारा पॉजिटिव होगा तो हम काहे का प्रयोग करते हैं, इधर आर का प्रयोग करते हैं। और नीदर नार, नार का प्रयोग कब करेंगे, जब वाक्य हमारा निगेटिव होगा। जब वाक्य हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। इधर आर या आर का प्रयोग हम वाक्य के पॉजिटिव होने पर करते हैं और वाक्य के निगेटिव होने पर हम नीदर नार या नार का प्रयोग करते हैं। अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, कहता सिट डाउन गो अवे। वाक्य हमारा क्या है, सिट डाउन गो अवे। अब सेंटेंसेस बनाने के इसके प्रीवियस क्लासों में भी बताया गया है कि सेंटेंसेस कब बनाएंगे हम, जब इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे। जब इसका हिंदी में क्या निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे। तो सिट डाउन मीन्स होता है बैठ जाओ। फिर कहता है गो अवे मीन्स चले जाओ। कहता है तो मतलब क्या, बैठ जाओ या चले जाओ, ये तो होगा। तो हिंदी में अर्थ निकाल के जब अपने आप बनाओगे बात तो एकदम करेक्ट प्रीपोजिशन या कंजंक्शन आप लगा देंगे। जो भी संयोजक होगा वो करेक्ट ही अपने आप लग जाएगा। तो हमारा हो जाएगा सिट डाउन फुल स्टॉप, सॉरी, सिट डाउन आर गो अवे। हमारा क्या हो गया, सिट डाउन आर गो अवे। या हमारा और कैसे बन सकता है, हमारा ये भी बन सकता है सिट डाउन बैठ जाओ, या क्या लगा दें अदरवाइज। क्या लग जाएगा, अदरवाइज गो अवे। और एक तरीके से और बन सकता है, क्या बनेगा, सिट डाउन। नेक्स्ट देखिए हमारा बन सकता है ये सिट डाउन, सॉरी, इधर आर का प्रयोग करके। क्या क्या प्रयोग करके, इधर आर। कहता है या तो बैठ जाओ या तो चले जाओ। तो हमारा क्या बनेगा, इधर सिट डाउन आर गो अवे। तो हमने यहां पे क्या लगाया, इधर आर लगा दिया। इसमें क्या लगाया, अदरवाइज करके बना दिया। इसमें क्या लगाया, आर करके। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए ये हमारा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव दोनों तरफ थे ना, सिट डाउन गो अवे। अब निगेटिव को समझिए। हमने लिखा दूसरा वाक्य, ही डिड नॉट कम। वाक्य हमारा क्या, ही डिड नॉट कम। फिर हमने लिखा ही डिड नॉट सेंड अ मैसेज।
दूसरा वाक्य हमारा ये है कि he did not send a message, he did not come, he did not send a message। तो इसका क्या बन रहा है, अर्थ निकालिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसका अर्थ निकालेंगे। अर्थ क्या बना कि he did not come, वह नहीं आया। फिर he did not send a message, उसने कोई संदेश भी नहीं भेजा। अब चूंकि ये निगेटिव है ना, तो जब निगेटिव है तो हमारे आर, अदरवाइज या इधर आर का प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो हम क्या लगा दें, इसका हम बना सकते हैं ही। जब सिंथेसिस करेंगे तो हो जाएगा ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। नार क्या लगाया हमने, नार। जब नार लगाएंगे तो उसके बाद हम सेम हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किए रहेंगे, इतना भी ध्यान रखना। कहता ही डिड नॉट कम, नार डिड ही सेंड अ मैसेज, सेंड अ मैसेज, ये वाक्य हमारा बना। अब इसको नीदर नार करके भी बनाया जा सकता है, नीदर नार से भी हम बना सकते हैं। तो जब नीदर नार से बनाएंगे तब हमारा वाक्य हो जाएगा क्या कि नीदर, और फिर ध्यान रखना जब नीदर नार लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, मतलब जो निगेटिव वो होगा डिड नॉट, डज नॉट, ये सब क्या होता है, हट जाता है। तो हम करेंगे चूंकि नीदर नार अपने आप काहे बोध कराता है, निगेटिव से उसका खुद बोध कराता है। नीदर ही केम, नीदर ही केम, नार he sent a message। एक वाक्य हमारा ये बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कम आया समझ? आप लोग बताइएगा, जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, हम उनसे भी कह रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस में जरा सा भी दिक्कत समझ में आ रही हो या ना समझ में आया हो तो आप तुरंत मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं। अगला वाक्य एक जरा करके दिखाओ। वाक्य है हमारा डू डाई। वाक्य है डू फुल स्टॉप डाई। एकदम इजी वाक्य है, करो जल्दी से। वाक्य हमारा डू फुल स्टॉप डाई। तो अब देखो यहां पर ऑप्शन है कि नहीं है, चुनने की आजादी मिल रही कि नहीं। दो काम है, दो काम में से तो बात हो रही थी डू या डाई पर। तो यहां पर काम करने या ना करने के हमारे पास क्या ऑप्शन है। कहता करो मरो, अगर काम करना है तो करो, नहीं तो काम करो या गोली खाओ। तो हमारा क्या बन जाएगा, हम सीधा एकदम सिंपल सा कि डू आर डाई, डू आर डाई या डू अदरवाइज डाई, डी आई सॉरी, है ना, डू अदरवाइज डाई, इधर डू आर डाई। कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब बताइए, अच्छा एक वाक्य और हम दे रहे हैं, नेक्स्ट वाक्य हमारा है, इसको कीजिएगा। कहता मेक हेस्ट, मेक हेस्ट यू विल बी लेट। कहता मेक हेस्ट, शीघ्रता करो। मेक हेस्ट मीन्स क्या होता है, अर्थ जरूर निकालना, शीघ्रता करो। यू विल बी लेट, आप देर हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे, देर हो जाओगे। तो जब हम इसका बनाएंगे तो क्या करेंगे, कहता मेक हेस्ट, जल्दी करो, अथवा क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी, अथवा क्या हो जाएगी, आर यू विल बी लेट। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्या, मेक हेस्ट अदरवाइज, क्या लगा करके, अदरवाइज यू विल बी लेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले अब ये बताइए। आप लोग भी जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हो उनसे भी हमारी ये बार बार रिक्वेस्ट है कि जरूर बता दिया करें कहां पर अभी भी दिक्कत है।
इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हमारा कंपाउंड सेंटेंस का अंतिम क्या होगा, इलेटिव कंजंक्शन, उसकी परिभाषा और उसके एग्जाम्पल को समझते हैं। अब नेक्स्ट, और हम इसको कह सकते हैं अंतिम, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस हमने कितने प्रकार के बताए थे, 4 प्रकार के बताए थे। 3 हमारे कंप्लीट हो गए। ये हमारा कौन सा है, चौथे नंबर का, जिसको हम बोलते हैं क्या, इलेटिव कंजंक्शन। मीन्स हमारा होता है क्या, परिणाम बताने वाला संयोजक। अब परिणाम का मतलब क्या, जो हमको रिजल्ट देता है, कारण बताता है, कोई काम होने या ना होने का वो क्या होता है, कारण बताता है, वही हमारा होता है परिणाम सूचक। अब परिभाषा इसकी कि ये वे कंजंक्शन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक कथनों के बीच, 2 या 2 से अधिक काहे के बीच, कथनों के बीच प्रयुक्त होकर उसके परिणाम या रिजल्ट को बताते हैं। इलेटिव कंजंक्शन के वाक्य होते हैं। और इलेटिव कंजंक्शन क्या है, निम्न है। कौन कौन से हैं, सो इसलिए, देयरफॉर इसलिए, फॉर मीन्स क्योंकि, दस मीन्स इस प्रकार, या हेंस मीन्स इसलिए। अब आइए हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा है कि वी विल डाई वन डे। अर्थ निकालिएगा, बगैर अर्थ निकाले कुछ भी नहीं कर पाओगे, कन्फर्म। कुछ नहीं कर पाएंगे मतलब बगैर अर्थ निकाले एग्जैक्ट और एक्यूरेट सिंथेसिस आप नहीं बना पाएंगे, कन्फर्म है। कहता वी विल डाई वन डे, हम एक ना एक दिन मर जाएंगे। ऑल मेन आर मोर्टल, सभी मनुष्य क्या है, मोर्टल मीन्स नाशवान है या मरणशील है। तो क्या हो जाएगा, सभी मनुष्य नाशवान है, इसलिए हम भी एक ना एक दिन मर जाएंगे, यही तो होगा। अब देखिए हम इसको बनाते कैसे हैं। हम बना रहे हैं किसका, ऑल मेन आर मोर्टल, हमने क्या लगा दिया, सो। कारण क्या है, कारण दिखा रहा है, सो वी विल डाई वन डे, वी विल डाई वन डे, ये हमारा बन गया। या इसको और कैसे बना सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऑल मेन आर मोर्टल, आर मेन आर मोर्टल। अब क्या लगा सकते हैं, देयरफॉर, देयरफॉर क्या हमने लगा दिया, देयरफॉर। देयरफॉर मीन्स क्या होता है, इसलिए। इसलिए क्या हो जाएगा, वी विल डाई वन डे। हम ऐसे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वी विल डाई वन डे। अब एक तरीका इसको बनाने का हमारे पास और है, कौन बनाएगा इसको, एक तरीका और है, जल्दी सोचो। नहीं समझ में आ रहा, देखिए समझ लो। कहता है हमने नीचे से ऊपर कर दिया, ऊपर से भी कर सकते हो कि वी विल डाई वन डे, हम एक ना एक दिन मर जाएंगे। क्या लगाएगा, क्योंकि आल मिनार मोर्टल, क्योंकि सभी आदमी क्या है, नाशवान। तो अब क्योंकि के लिए क्या लगेगा, कौन सा कंजंक्शन लग जाएगा। तो हमने क्या कहा कि जब तक हिंदी में अर्थ नहीं निकालोगे तब तक सही सिंथेसिस नहीं बन पाएगी। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हमारा ये भी बन सकता है क्या, कि वी विल क्या बोले, डाई वन डे, वी विल डाई वन डे। उसके बाद क्या लगा दें, फार, फार हमने लगा दिया, आल मिनार आर मोर्टल। क्लियर हुआ, समझ में आया, कम आया। एक वाक्य और देखते हैं। अगला वाक्य है हमारा, समझ लीजिए, जहां पर ना है उसको जरूर बताइएगा, इसमें संकोच नहीं करना है, क्योंकि आज पढ़ करके हमको आगे कंपटीशन में बैठना, आज पढ़ के हमको आगे बोर्ड के एग्जाम में बैठना है। तो जो बच्चे हाई स्कूल सारी इंटर या फर्स्ट ईयर में है, या सीबीएसई बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड में तो 9th और 10th में है सिंथेसिस चैप्टर, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, वो अगर समझ में आ रहा तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इसको कतई न करना भूलें।
अगला वाक्य हम देने जा रहे हैं। अगला वाक्य है ही वॉज गिल्टी। ही वॉज गिल्टी। नेक्स्ट है ही वॉज पनिश्ड। ही वॉज पनिश्ड। इसको समझिएगा। कहता ही वॉज गिल्टी, ही वॉज पनिश्ड। वह क्या है? दोषी है। कारण बता रहा है। ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा दी गई। सजा देने का कारण क्या है भाई? इलेक्टिव कैसे परिणाम है, तो हम पढ़ रहे हैं परिणाम क्या निकल रहा है ना? गिल्टी है, दोषी होने का परिणाम क्या निकला? उसको सजा दी गई, है ना? या पनिश, उसको सजा दी गई, कारण क्या है? दोषी। क्लियर हुआ? अब जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ही वाज गिल्टी, वह दोषी है तो क्या लगा दें? शो। यस, क्या लगा दें? शो ही वाज पनिश्ड। या इसको हम और कैसे कर सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं कि ही वाज गिल्टी। अब क्या लगा दें? देयरफॉर ही वाज पनिश्ड। और एक तीसरा तरीका कि उसे सजा दी गई। काहे के लिए? उसके दोष के लिए। ये तो हो जाएगा। तो जब इसको ऐसे करेंगे तो तीसरा तरीका क्या हो जाएगा कि ही वाज पनिश्ड। ही वाज पनिश्ड काहे के लिए? फॉर हिज गिल्ट। फॉर हिज गिल्ट। तो अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, आप लोग भी बताइएगा। अब यहीं से कंपाउंड सेंटेंस हमारा पूरा होता है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपके सामने, आपसे हमारी मुलाकात होगी। अब एक सिंथेसिस के अंतिम चैप्टर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ। तो आप लोग इसको थोड़ा सा तैयार करके आइए। एक दिन पहले अगर पढ़े रहेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब कंपाउंड सेंटेंस की जो भी एक्सरसाइज है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।